अभी हमने मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देख ली हेड ऑफ़ द कॉल सेंटर की। अब हम इम्पॉर्टेंट स्किल्स देखेंगे कि कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट स्किल्स होनी चाहिए हेड ऑफ़ द कॉल सेंटर में। पीपल मैनेजमेंट, मैनेज करना, लोगों को मैनेज करने की का हुनर उसके पास होना चाहिए। चूँकि हमने देखा पहले बजट्स वगैरह से डील करने का भी है, तो बजटरी मैनेजमेंट, वो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, कितने नुकसान में जा रही है कंपनी, कितने फ़ायदे में जा रही है, ये सारी चीज़ें जो है, और कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, कितना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, सारी चीज़ें बजटरी मैनेजमेंट में आती हैं। ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइज करना किसी भी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना और आपस के डिपार्टमेंट में कम्युनिकेट करना, ये भी एक स्किल होती है हेड ऑफ द कॉल सेंटर की। एनालिटिकल विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स डेटा, यही सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए उसके अंदर, इसके अलावा भी उसको डेटा क्रंचिंग होना चाहिए, वो नंबर्स के साथ वो बंदा अच्छा होना चाहिए। कोई भी नंबर्स दे दो, किसी भी तरह का कोई भी डेटा दे दो, वो फ़ौरन कैलकुलेट करके ये समझ सके कि हाँ हमारी कंपनी किस दिशा में जा रही है। प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए, क्योंकि वो हेड है, एक कंपनी का हेड है, तो उसके पास हर तरह की सॉल्यूशंस होनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम, कोई भी डिपार्टमेंट से कोई भी हेड अगर उसके पास कोई प्रॉब्लम लेके जाता है, तो उसके पास उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना चाहिए, तभी तो वो हेड बना है। टीम बिल्डर, वो टीम को एक बाइंड करना चाहिए उसको, कि हर टीम्स को वो बाइंड करके रखे, कम्युनिकेशन प्रॉपर हो, रिव्यूज़ प्रॉपर हो, इन सारी चीज़ों की जिम्मेदारी उसकी होती है, और ये स्किल्स उसके अंदर होने ही चाहिए। की कंपोनेंट्स ऑफ अ कॉल सेंटर ऑपरेशंस, जो कॉल सेंटर का जो एक ऑपरेशंस होता है, तो उसकी मेन आइडेंटिटी क्या है, कंपोनेंट्स क्या है, एक फ्रैक्शंस जो है अगर हम देखेंगे तो ये 6 पीसेस में डिवाइडेड है। देयर आर 6 की कंपोनेंट्स विच शुड बी इंटीग्रेटेड इनटू द कॉल सेंटर ऑपरेशंस। कॉल सेंटर के ऑपरेशंस जो है ये 6 चीज़ों से बने होते हैं, और बिना अगर हम एक भी छोड़ेंगे, जैसे यहाँ लिखा है ना, A change in any one of the above components will have a direct or indirect impact on every other part। अगर मान लीजिए ये पहला पार्ट है, इसको अगर हमने छोड़ दिया, हटा दिया, तो इन सब पे इफेक्ट करेगा, या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इसको हमने छोड़ा तो ये बाकी के जितने भी हैं उन सब पे इफेक्ट करेगा। तो ये इन 6 चीज़ों से कॉल सेंटर बना होता है, जो कि एक ज़रूरी है। पहला हम देखेंगे कि लोकेशन, कॉल सेंटर की लोकेशन क्या है, किस जगह पे वो मौजूद है, उसका रेंट क्या है, वो हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए कितना सही है, ये लोकेशन है। बिल्डिंग कैसी है हमारी, एक अच्छी बिल्डिंग दिख रही है, पुरानी बिल्डिंग है, ये सारी चीज़ें हम दें। फैसिलिटीज़ क्या क्या है, हम अपनी जो कॉल सेंटर बिल्डिंग है उसमें हम कौन कौन सी फैसिलिटीज़ अपने एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं। फैसिलिटीज़ इन टर्म्स ऑफ क्या, आप काम करने के लिए अपने एम्प्लॉयज़ को किस तरह का माहौल दे रहे हैं, इन्वायरमेंट किस तरह का दे रहे हैं। अगर फैसिलिटीज़ में आप मान लीजिए कि आपको एक छोटी सी चेयर, एक छोटा सा बेंच दे दिया जाता है, तो आप उस पर काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आपको एक कंफर्टेबल चेयर चाहिए, एक वर्क स्टेशन चाहिए जिसमें आपके पास डेस्कटॉप हो, IP फ़ोन वगैरह हो, हेडफोन अच्छी क्वालिटी का हो, इन सारी चीज़ों के साथ एयर कंडीशन आपका ऑफिस होना चाहिए। तो ये सारी फैसिलिटीज़ मैटर करती हैं। अगर आप फैसिलिटीज़ में कमी कर रहे हैं तो एम्प्लॉयज़ को प्रॉब्लम होगी, एम्प्लॉयज़ को दिक्कत होगी, तो आपकी प्रोडक्टिविटी वैसे ही घट जाएगी। कस्टमर, हमारे कस्टमर जो है किस तरह के कस्टमर हैं, लोकल कस्टमर हैं या इंटर स्टेट कस्टमर हैं या इंटरनेशनल कस्टमर हैं। हम अपने कस्टमर के साथ ही अब इनको कॉल सेंटर ऑपरेशंस को डेवलप करते हैं। आपने देखा होगा कि आप कभी भी महाराष्ट्र फ़ोन लगाइए, यहाँ से अगर महाराष्ट्र फ़ोन लगाएंगे और वो स्विच ऑफ आ रहा है तो वो एक बार मराठी में बोलेगा और उसके बाद एक बार हिंदी में बोलेगा। तो चूँकि वो नंबर आपने जो लगाया है वो महाराष्ट्र का है, तो इसलिए मराठी में बोल रहा। अगर आपने यहाँ का कहीं नंबर लगा दिया, आसपास का कहीं नंबर लगाया, वो स्विच ऑफ है, तो हो सकता है भोजपुरी में आपको बताए। तो वो लैंग्वेज के हिसाब से भी, कस्टमर के हिसाब से भी आपको वो सुनाई पड़ता है। अगर तमिलनाडु में लगा दिया या आंध्र प्रदेश में लगा दिया, तो आंध्र प्रदेश में लगाएंगे तो तेलुगु में बोलेगा, तमिलनाडु में लगाएंगे तो वो तमिल में बोलेगा। तो वो कस्टमर कहाँ का है, किस जगह का है, इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। टेक्नोलॉजी, हम किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं अपने कॉल सेंटर में, ये बहुत ही मायने रखता है।
अगर हम पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं तो हम कभी भी कोप अप नहीं कर पाएंगे किसी दूसरे कॉल सेंटर से। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमें हमेशा यूज़ करनी है। प्रोसेस, हम कौन सा प्रोसेस अभी ले सकते हैं, ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हेड ऑफ़ द कॉल सेंटर का होता है कि यहाँ अभी हम एक प्रोसेस ले सकते हैं। चलो वही बैंकिंग का प्रोसेस हमने उठा के ले लिया, SBI के पास हम गए, हेड ऑफ़ द कॉल सेंटर SBI के हेड के पास जाता है, बोलता है कि आप अपना कॉल सेंटर का डिपार्टमेंट आप मुझे दे दीजिए, मैं संभालूंगा उसको। तो वो प्रोसेस, अगर SBI का प्रोसेस आपके पास चला आता है तो आप उस चीज़ को देखेंगे कि मैं इस चीज़ को हैंडल कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, मेरे पास उतनी मैन पावर है कि नहीं है। उन सारी चीज़ों पे हेड ऑफ़ द कॉल सेंटर वो डिसाइड करता है। पीपल, लोग कैसे हैं, अब यहाँ के लोग किस तरह के हैं, वो एक तरह का डिपेंड करता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं आपके, वो एम्प्लॉयज़ किस तरह के हैं, उनका एजुकेशन बैकग्राउंड कैसा है, वो प्रॉपरली ट्रेंड हैं कि नहीं हैं, वो कॉल्स कैसी ले रही हैं, उनको दोबारा ट्रेनिंग की ज़रूरत है, हम उनको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों पे हम ध्यान देते हैं पीपल पे। फाइनेंस एंड बिजनेस मैनेजमेंट, ये कम्प्लीटली फाइनेंशियल थिंग हो गई, पैसे से रिलेटेड हो गई, और उसको बिज़नेस मैनेजमेंट में कैसे लगाना है। तो इन सारी चीज़ों की एक जो हेड ऑफ़ द कॉल सेंटर डिसाइड करता है, वो एक की कंपोनेंट्स के तौर पे हमारे सामने आती है जब हम एक कॉल सेंटर को चलाने की बात करते हैं। इन 6 चीज़ों को हमने बहुत डिस्क्राइब किया हुआ है, ये बहुत डिटेल में है, जिसकी स्लाइड मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। मोबाइल एंड डेटा टेक्नोलॉजीज़, अभी थोड़ा सा इसमें कॉल सेंटर में हमें ज़्यादा टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ने के लिए या मोबाइल के बारे में पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक छोटा सा आपको मैं एक समराइज व्यू दे देता हूँ। सेल्यूलर टेक्नोलॉजी इज़ व्हाट मोबाइल फ़ोन नेटवर्क्स आर बेस्ड ऑन। मोबाइल फ़ोन के जो नेटवर्क्स होते हैं वो सेल्यूलर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होते हैं, एंड इट्स द टेक्नोलॉजी दैट गेव मोबाइल फ़ोन्स द नेम सेल फोन्स। इस सेल्यूलर टेक्नोलॉजी की वजह से ही हमारा फ़ोन जो होता है वो सेल फ़ोन कहलाता है। सेल्यूलर टेक्नोलॉजी बेसिकली रेफर्स टू हैविंग मेनी स्मॉल इंटरकनेक्टेड ट्रांसमीटर्स एज अपोज टू अ बिग वन। जो सेल्यूलर टेक्नोलॉजी होती है वो छोटे छोटे इंटरकनेक्टेड ट्रांसमीटर्स से जुड़ी हुई होती है, उनसे बनी हुई होती है, इसीलिए हम उनको सेल्यूलर फ़ोन्स कहते हैं, सेल फोन्स। अभी यहाँ स्लाइड्स में डिटेल में बताया हुआ है GSM क्या है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, CDMA, 1G, 2G, 3G, 4G, ये सारी स्लाइड्स में मैंने मेंशन किया हुआ है, इतनी डिटेल में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। HSPA, LTE, AWS, XLTE, VoLTE, वाईफाई कॉलिंग, ये समरी मैं आपको बता देता हूँ। GSM केम बिफोर CDMA की जो टेक्नोलॉजी है उससे पहले GSM आया। GSM इज़ द ग्लोबल टेक्नोलॉजी। GSM जो है वो पूरे ग्लोब में ये टेक्नोलॉजी चलती है। CDMA इज़ बेटर फॉर लार्ज एंड रूरल एरिया। CDMA की जो टेक्नोलॉजी है वो रूरल गांव देहात में CDMA की टेक्नोलॉजी चलती है और ये बेहतर है। इट्स बेटर फॉर लार्ज एंड रूरल एरियाज। CDMA हैज़ ट्रेडिशनली नॉट बीन एबल टू डू वॉइस एंड डेटा एट द सेम टाइम। अभी हम क्या है कि वॉइस कॉलिंग भी करते हैं और डेटा भी यूज़ करते हैं साथ में, जो कि CDMA में नहीं है लेकिन GSM में है। GSM की टेक्नोलॉजी जो आजकल हम यूज़ करते हैं फ़ोन्स, तो उसमें हम कॉलिंग फैसिलिटी भी रखते हैं और उसमें डेटा फैसिलिटी भी रखते हैं, हम नेट वगैरह भी चलाते हैं। GSM हैज़ बीन एबल टू डू साइमल्टेनियसली वॉइस एंड डेटा सिंस 3G। जब से 3G फ़ोन लॉन्च हुए हैं तब से GSM टेक्नोलॉजीज़ की मदद से हम वॉइस और डेटा दोनों को यूज़ करते हैं। GSM ऑथेंटिकेट्स सिम कार्ड्स। GSM क्या होता है, वो सिम कार्ड से जुड़ा होता है, हम उसको आइडेंटिफाई और ऑथेंटिकेट करते हैं। लेकिन CDMA क्या है, CDMA ऑथेंटिकेट्स दी डिवाइस इटसेल्फ। CDMA जो होता है वो डिवाइस मेन फ़ोन को ही ऑथेंटिकेट करता है। जैसे रिलायंस का फ़ोन शुरू में जब आया था तो हम उससे सिम उस फ़ोन से सिम हम नहीं निकाल सकते थे, वो CDMA टेक्नोलॉजी थी। लेकिन GSM टेक्नोलॉजी जो होती है, हम कोई भी सिम किसी भी फ़ोन में डाल सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ GSM टेक्नोलॉजी। GSM इज़ बेटर फॉर वर्ल्ड ट्रैवलर्स। जो वर्ल्ड ट्रैवल करते हैं, एक देश से दूसरे देशों पे जाते हैं, तो उनके लिए GSM बेस्ट।
LTE लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन ब्रॉट वेरी हाई बैंडविथ। LTE जब आया तो वो अपने साथ बहुत ही बड़ा और हाई बैंडविथ लेके आया टू मोबाइल फ़ोन्स, हॉटस्पॉट्स एंड पेरिफेरल्स। इन सब चीज़ों के लिए इसका हाई बैंडविथ था। XLLTE इज़ फास्टर LTE। LTE लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन और XLTE क्या है, एक्स्ट्रा लॉन्ग टर्म LTE। तो XLTE इज़ फास्टर दैन LTE। VoLTE voice over LTE sends voice data over the data portion of the phone connection and is lies the voice quality means हम voice भी देते हैं LTE के ऊपर। जो लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन वाली जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर हम वॉइस डालते हैं, तो इसको हम VoLTE कहते हैं। वाईफाई कॉलिंग लेट्स यू राउट रेगुलर फ़ोन कॉल्स ओवर अ वाईफाई कनेक्शन। जो भी हमारा वाईफाई कनेक्शन होता है तो हम जो हमारा रेगुलर फ़ोन कॉल्स होता है हम उसके ऊपर राउट कर देते हैं वाईफाई कनेक्शन के ऊपर। एंड विल लेट यू स्वैप बैक एंड फोर्थ बिटवीन इंटरनेट एंड योर फ़ोन नेटवर्क। हम इसमें क्या कर सकते हैं, बैक एंड फोर्थ मूव कर सकते हैं इंटरनेट और फ़ोन नेटवर्क में, दोनों तरफ से हम मूव कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफरिंग्स इन दी टेलीकॉम सेक्टर। Telecommunication services are those that are provided by a communication company that offers voice and data services over large area। जो भी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी होती है, चाहे वो रिलायंस हो, आइडिया हो, वोडाफोन हो, इन सबको हम टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज कहते हैं। तो ये आजकल हमें वॉइस और डेटा सर्विसेज दोनों देती हैं, लार्ज एरिया में उसको कवर करती है। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज फ़ोन सर्विस। फ़ोन सर्विस भी एक टेलीकम्युनिकेशन है। टेली मीन्स फ़ोन होता है और सर्विस मीन्स फ़ोन सर्विस विच इज़ डन ऑन ईदर अ वायर्ड और वायरलेस नेटवर्क। चाहे वो वायरलेस हो सकती है या वायर्ड कनेक्शन हो सकती है। अदर सर्विसेज में इंक्लूड इंटरनेट, टेलीविजन एंड नेटवर्किंग फॉर बिजनेस एंड होम्स। डॉक्यूमेंटेशन इन कस्टमर सर्विस।